नमस्कार दोस्तों, स्वागत है टुडे हरियाणा पर आपका। मैं राजेंद्र कौशल इस समय आपको एक ऐसे चर्चित चेहरे से मिलवाने जा रहा हूं जिनका अगर राजनीतिक कैरियर की बात की जाए तो चमकता हुआ भविष्य नज़र आता है, खास करके इनेलो पार्टी के अंदर। और जहां तक बात की जाए, अभी दर्शकों को मालूम है कि 25 सितंबर की रैली कैथल में होने जा रही है। इनेलो की बहुत बड़ी एक रैली होने जा रही है। उससे पहले जो कार्यकर्ता के विचार हैं वो क्या हैं, और एक कर्मठ जो कार्यकर्ता जिनको बोला जाए वो पार्टी से जुड़े हुए हैं, खास तौर पर अभय सिंह चौटाला से। और अभय सिंह चौटाला के बारे में जो बात की जाए, 25 सितंबर की रैली को लेकर के अभय सिंह चौटाला एक बहुत बड़े जो है ना एक भविष्य को लेकर के एक सपना सजोए हुए हैं कैथल के अंदर। तो क्या वो कहना चाहेंगे और आने वाला भविष्य है इनेलो पार्टी का क्या होगा, खास चेहरों से बात करेंगे आज। मेरे साथ हैं बलजीत सिंह धनोरी, इनेलो के एक प्रमुख, नरवाना के आने वाले समय के एक भावी विधायक के प्रतिनिधि। तो मैं बात करना चाहूँगा आज इस मौके पर क्या कहना चाहते हैं। प्रधान जी नमस्कार। राम राम जी। प्रधान जी, सबसे पहले तो 25 सितंबर की रैली के बारे में मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा कि 25 सितंबर की रैली को लेकर के आप कितने एक उज्जवल भविष्य देखते हैं इनेलो का। देखो जी, सबसे पहले तो हमारा जो इनेलो परिवार है, मेरी ओर से और हमारे इनेलो परिवार की ओर से हमारा जो चैनल है टुडे हरियाणा जी, उसको राम राम जी। जो हमारा 25 तारीख को हमारे आदरणीय जननायक ताऊ देवीलाल जी के नाम से 110वीं जयंती मनाई जाएगी, उसमें हरियाणा प्रदेश की 36 बिरादरी के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लेने का काम करेंगे। और जो हमारे पार्टी के हाई कमान है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, अभय सिंह चौटाला जी, सुनैना चौटाला जी और पार्टी के जो सीनियर नेता है सभी इसमें मौजूद रहेंगे। और हरियाणा प्रदेश के नहीं, पूरे भारत देश के जितने भी राजनीतिक दल हैं, मान के चलो कम से कम 14 राजनीतिक दल के नेता हमारी 25 तारीख को ताऊ की जयंती पर पहुंचने का काम करेंगे। सर ये बताइए, 25 सितंबर की जो रैली है, पहले भी फतेहाबाद में रैली हुई थी और उसमें काफ़ी विपक्ष के जो बड़े नेता हैं वो लोग आए थे। तो कैथल की अगर जहां तक बात की जाए, क्योंकि 2024 बहुत नज़दीक है, तो 25 सितंबर की रैली के बारे में ये बात कही जा रही है कि इनेलो पार्टी का भविष्य तय करेगी 2024 का जो 25 सितंबर की रैली है। और ख़ास करके अभय सिंह चौटाला पर कितनी मोहर लगेगी मुख्यमंत्री के तौर पर, ये भी एक कयास लगाए जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे। देखो जी, सबसे पहली बात तो ये है, जिस टाइम हमारी फतेहाबाद की रैली थी, फतेहाबाद की रैली के दौरान आप लोगों ने भी देखा होगा, पूरा हरियाणा प्रदेश की जनता ने भी देखा है जी, 36 बिरादरी के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। और हमारे जितने भारत देश के सीनियर नेता थे सभी ने वहाँ शिरकत की जी। जैसे सुखबीर सिंह बादल थे, केसी त्यागी जी थे, फारूक अब्दुल्ला जी थे, नीतीश कुमार जी थे, तेजस्वी यादव जी थे, और जितने भी सीनियर नेता थे उन सब ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। और जो अब की बार कैथल की रैली है, कैथल की रैली तो एक ऐतिहासिक रैली होगी, क्योंकि आज हरियाणा प्रदेश के अंदर एक ही आवाज़ है, बदलाव, परिवर्तन करो, परिवर्तन करो। आज हरियाणा प्रदेश की 36 बिरादरी के लोगों की एक ही आवाज़ है, हरियाणा प्रदेश के अंदर परिवर्तन होना चाहिए। आप ये बताइए कि आप नरवाना हलके से एक सक्षम और मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं, खास करके इनेलो पार्टी के भावी विधायक के उम्मीदवार के तौर पर। तो कितने लोगों का अंदाज़ा है कि 25 सितंबर की रैली में नरवाना हलके से लोग पहुंचेंगे। देखो जी, सबसे पहली बात तो जो मेरी बात है, मैं पार्टी का एक छोटा सा नुमाइंदा हूँ जी। मैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का भगत हूँ। दूसरी बात, चौधरी अभय सिंह चौटाला का एक सच्चा सिपाही जी, जो इनेलो पार्टी का एक सच्चा सिपाही। और रही बात नरवाना की, नरवाना तो हरियाणा प्रदेश के अंदर सबसे पहला, जितने भी सबसे ज़्यादा लोगों की भागीदारी होगी तो नरवाना से ही होगी। तो सर 20 साल हो गए हैं सत्ता से बाहर हुए इनेलो को, और इनेलो का एक काफ़ी हिस्सा जेजेपी के रूप में तब्दील हो गया। तो आपको ये 25 सितंबर की रैली में जो एक कयास लगाए जा रहे हैं, क्या जेजेपी में जो तबका इनेलो से कहीं ना कहीं निकला था, क्या 25 सितंबर की रैली में वो तबका ख़ास तौर पर दोबारा फिर इनेलो में शामिल होने जा रहा है। देखो जी, सबसे पहले जिस टाइम हमारे नेताओं ने, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने और चौधरी अभय सिंह चौटाला ने
पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर यात्रा निकाली। यात्रा के दौरान आप लोगों ने भी देखा होगा जी, वो लोगों के अंदर बहुत ही उत्साह और जोश था जी, लोगों की एक ही आवाज़ थी कि हमारे हरियाणा प्रदेश के एक ही व्यक्ति है जो हरियाणा प्रदेश की लोगों की आवाज़ उठा सकता है, वह है चौधरी अभय सिंह चौटाला। तो सर अभय सिंह चौटाला के बारे में एक खास तौर पर बात मानी जाती है कि एक अकेला 90 पर भारी, 90 विधायकों के ऊपर एक अकेला भारी पड़ता है, चाहे विधानसभा में मौजूदा सरकार बीजेपी और जेजेपी की है या कांग्रेस के एक लोग हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अभय चौटाला का चेहरा विधानसभा में मुख्य तौर पर नज़र आता है। किसी भी मुद्दे पर जो बात करते हैं वो दबंगता से करते हैं। तो आप इस नेता के बारे में क्या कहना चाहेंगे ऐसी दबंगता को लेकर के? देखो जी, सबसे पहली बात तो मैं एक बात कहना चाहूँगा, जो अभय चौटाला जी है, अभय चौटाला जी एक बब्बर शेर के नाम से जाना जाते हैं। अभय चौटाला एक बब्बर शेर है। और रही बात लोगों की, जो लोग ये कहते हैं कि अभय चौटाला कल्ला है, अभय चौटाला अकेला नहीं है। अभय चौटाला की फोर्स बहुत ज़्यादा है, लाखों करोड़ों की संख्या में लोग हैं उसके साथ। अभय चौटाला एक नहीं है, हम सब उसके साथ हैं। सर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? लास्ट सवाल मैं आपसे कर रहा हूं, क्योंकि पार्टी के कहीं ना कहीं कर्णधार और जिन्होंने पार्टी को खड़े किया जमीन से एक लड़ाई लड़ कर के, तो उन नेता के बारे में खास तौर पर बात मानी जाती है कि अभय सिंह चौटाला भी दबंग और निडर रहे और उन्हीं के नक्शे कदम पर आगे अभय चौटाला चल रहे हैं। तो अपने एक बुजुर्ग नेता को लेकर के 87 साल की उम्र हो गई है, उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? देखो जी, जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला देखो मेरे एक राजनीतिक गुरु भी है। अच्छा। चौटाला साहब को मैं अपना एक राजनीतिक गुरु मानता हूँ, क्योंकि चौटाला साहब वो शख्सियत है जिसने बुरे से बुरे समय का सामना किया और अच्छे से अच्छे सामना भी देखा है जी, समय देखा है। और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं जी, और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला वो शख्सियत है जी, जो ज़िंदगी में कभी उसने ना तो हार मानी है और नहीं मानेगा, क्योंकि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के हज़ारों लाखों करोड़ों लोग आज भी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के साथ हैं और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के साथ रहेंगे। और रही बात आगे, जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने अभय सिंह चौटाला को आशीर्वाद दिया, उसके नक्शे कदम पर चलते हुए चौधरी अभय सिंह चौटाला ने भी हरियाणा प्रदेश के अंदर आज लोगों का विश्वास और दिल जीत लिया है। लोगों 36 बिरादरी के लोगों की एक ही आवाज़ है। अगर हरियाणा प्रदेश की 36 बिरादरी को लोगों का भला कर सकता है, अच्छा कार्य कर सकता है, तो एक ही नेता है, चौधरी अभय सिंह चौटाला। चौधरी अभय सिंह चौटाला वो लोग क्यों मानते हैं? क्योंकि चौधरी अभय सिंह चौटाला जुबान के धनी हैं। जो चौधरी अभय सिंह चौटाला बोलते हैं 100% उस पर खरा उतरने का काम करते हैं। उसके नक्शे कदम पर जितने भी चौधरी अभय सिंह चौटाला के सिपाही हैं, कार्यकर्ता है, वो भी उसके नक्शे कदम पर चलेंगे और हरियाणा प्रदेश के लोगों के हितों की आवाज़ उठाएंगे। और रही बात जी हमारे नरवाना की, नरवाना नहीं पूरे हरियाणा की बात करो, आज हरियाणा प्रदेश के अंदर एक ही बदलाव है कि अब की बार इनेलो सरकार, क्योंकि लोगों की एक ही आवाज़ है, अब की बार इनेलो सरकार और अब की बार चौधरी ओम प्रकाश चौटाला सरकार, क्योंकि लोगों ने सभी पार्टियों को देखा है। और सर पीछे मैं आपको टोकना चाहूँगा, अभय सिंह चौटाला का एक बयान आया है अभी 2-3 दिनों के अंदर अंदर मीडिया के माध्यम से कि कैथल की अनाज मंडी थोड़ी पड़ जाएगी, इतनी संख्या में लोग वहाँ पर कैथल में पहुँचेंगे और इनेलो 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 ही रहेगी। देखो जी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी जो कहते हैं वो सत्य कहते हैं। अभय का विपरीत सत्य ही है जी, क्योंकि चौधरी अभय सिंह चौटाला ने जो कहा है वो सत्य है। कैथल क्या, कैथल तो बहुत छोटा पड़ जाएगा, क्योंकि आज हरियाणा प्रदेश के अंदर 36 बिरादरी के लोगों की एक ही आवाज़ है कि परिवर्तन करो, परिवर्तन करो। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर एक ही आवाज़ है, परिवर्तन करना। और रही बात 25 तारीख की, 25 तारीख आप हमारे जितने भी मीडिया के साथी हैं आप देख लेना, क्योंकि जितने भी हमारा ग्राउंड होगा कैथल का रैली का जी, वो बहुत बिल्कुल छोटा पड़ जाएगा, क्योंकि लोगों के अंदर इतना उत्साह है और इतनी खुशी है कि
पिछले प्लान जिस टाइम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का शासनकाल था, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के शासनकाल में लोगों के बहुत ही अच्छे कार्य हुए हैं और बहुत ही भलाई के कार्य किए हैं। और लोगों को आज भी विश्वास है लोगों को, अगर भलाई का कार्य कर सकता है तो चौधरी अभय सिंह चौटाला कर सकता है। क्योंकि आने वाला समय लोकदल का समय है, इनेलो पार्टी का समय है, चौधरी अभय सिंह चौटाला का समय है और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का समय है। जय इनेलो, जय भारत, जय छत्तीस बिरादरी की जनता के लोगों को मैं एक ही आवाज़ कहूँगा कि आप तन मन धन से हमारे नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला और हमारे जितने भी सीनियर नेता हैं उनका साथ दें और बढ़ चढ़कर 25 तारीख की जो रैली है कैथल में, उसमें बढ़ चढ़कर भाग लें और अपने नेताओं के विचार सुने। क्योंकि यहाँ 14 दल के नेताओं यहाँ पर शिरकत करेंगे। जी देखिए दोस्तों, बड़ी बखूबी से और एक जिनको कहते हैं कि बड़ी निडरता के साथ एक साक्षात्कार दिया है बलजीत सिंह धनोरी ने। और ख़ास करके जो बात की जाए 25 सितंबर की रैली को लेकर के, कैथल की रैली को लेकर के, इन्होंने जनता से अपील की है कि इनेलो को चाहने वाले और आम जनता जो आज मौजूदा सरकार से दुखी है, मतलब जो है ना, जो जनता है वो हाहाकार कर रही है मौजूदा सरकार से, तो 25 सितंबर की रैली दर्शाएगी कि जो इनेलो का भविष्य है 2024 के लिए क्या होने वाला है। और अपनी जो दर्शक हैं उनसे भी अपील की है कि इस रैली के अंदर 25 सितंबर की रैली को लेकर के बढ़ चढ़कर आम जनता पहुंचे कैथल अनाज मंडी में और हिस्सा लें और चौधरी अभय सिंह चौटाला के विचार सुने। ये खास तौर पर आज एक साक्षात्कार टुडे हरियाणा ने किया है युवा चेहरे बलजीत सिंह धनोरी के साथ, क्योंकि आने वाला जो समय है कहीं ना कहीं इनको उम्मीद लगती है कि इनेलो जो है भावी उम्मीदवार बनाएगी नरवाना हल्के से बलजीत सिंह धनोरी को। फिर आपसे एक नए चेहरे के साथ मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए राजेंद्र कौशल के साथ टुडे हरियाणा पर। जय हिंद, जय भारत।